रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि मर्द जो है वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ 35 और 40 साल की उम्र में मर्द जो है वो 60 साल का लगने लग जाता है। पेट बाहर निकल आता है, जिस्म कमजोर लगने लगता है, पट्टों में खिंचाव, जिस्म में दर्दें रहने लगती हैं, तबीयत में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन और स्ट्रेस भी जो है वो रहता है। लेकिन ये मसला जो है वो उम्र का मसला नहीं है, मर्दाना हार्मोन की कमी का और टेस्टोस्टेरोन की कमी का मसला है। लोगों को लगता है कि मर्दाना हार्मोन की कमी जो है ये सिर्फ आपकी मर्दानगी पर जो है वो असरअंदाज होती है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन का काम जो है वो सिर्फ मर्दाना कमजोरी को कंट्रोल करना नहीं है। इसका काम हमारे जिस्म के तमाम अज़ा के साथ, लाइक दिमाग, दिल, जिगर और इसके अलावा मोटापा और शुगर के साथ है। और 90% लोगों को जो है वो टेस्टोस्टेरोन मतलब इसका पता ही नहीं होता कि टेस्टोस्टेरोन आपकी ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करेगा, आपके मोटापे को कंट्रोल करेगा, आपके पट्ठों को कंट्रोल करेगा, बाकी आपके मूड को कंट्रोल करने में टेस्टोस्टेरोन का जो है वो एक बहुत बड़ा किरदार है। नाज़रीन, आज मैं आपको 5 ऐसी ग़िज़ाएं बताऊंगा जिनको अगर आप अपनी खुराक में, अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो इंशाल्लाह ना सिर्फ दुगना हो जाएगा, बल्कि इससे आपका मूड अच्छा रहना शुरू हो जाएगा, मर्दाना कमजोरी भी बेहतर होगी और इसके साथ पट्ठों का खिंचाव जो है नाज़रीन वो कम होगा और जिस्म में दर्दें भी कंट्रोल होगी और शुगर और मोटापा जो है इंशाल्लाह अज़ीज ये भी कंट्रोल होगा। और ये हमारे 90% लोगों का जो है वो मसला है और कोई भी उनको नहीं बताता कि कौन सा जो है वो टेस्ट करवाना है। लोग जो है वो सप्लीमेंट्स जो है वो खाई जा रहे हैं, जिनको जैसे वो रोकते हैं तो वैसे के वैसे हो जाते हैं, कोई उनको फायदा नहीं होता। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक मेरे साथ रहना। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो है वो सिलसिला इसी तरह बना रहे। सबसे पहले आप ये समझें कि अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ठीक है तो कौन कौन से जो है ये अच्छे काम हमारी बॉडी में करता है। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन जो है वो पट्ठों की ताकत का जो है वो खजाना है। ये वही हार्मोन है जो कहता है जिस्म को कि चर्बी को जो है वो जलाओ और मसल्स को जो है वो बनाओ। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा है बॉडी में तो ये आपके पट्ठों को जो है वो मजबूत करता है, जिस्म में दर्दों को बिल्कुल खत्म करता है, चर्बी जो है वो आपकी बॉडी में कम बनेगी और पेट भी जो है वो आपका बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और पट्ठे जब आपके मजबूत होते हैं नाज़रीन तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है और इसके अलावा आपकी शुगर को भी जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है वो अपनी जिनसी ताकत को जो है वो उनमें जो है वो भरपूर होती है। लेकिन हमारे क्या होता है, जैसे जैसे उम्र इंक्रीज होती है, 35-40 साल से बढ़ती है, तो लोग डॉक्टर्स के पास, स्पेशली मेल आजाद, जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी परफॉर्मेंस का बड़ा इशू है, हमारी टाइमिंग का बहुत इशू है, हमारी सख्ती का बहुत ज्यादा इशू है। तो ये क्या होता है, जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में कम होता है तो मेरे दोस्तों ये इस तरह के मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो ज्यादा होता है वो हमेशा खुश रहते हैं, खुद एतमादी उनमें होती है। और जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा कम होता है वो क्या होता है, उनमें डिप्रेशन होता है, आवाजारी होती है और छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आता है और चिड़चिड़ापन का वो लोग शिकार होते हैं। ये क्यों होता है? एक होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसे जो है वो स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में कम होता है तो ये कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स है इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और आवाजारी होती है, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे जो है वो गुस्सा उसको बहुत ज्यादा आ जाता है। लेकिन अगर आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा है तो आपका ये स्ट्रेस हार्मोन जो है वो इंतहाई कम होता है और आप हैप्पी रहते हैं और आपको बिल्कुल भी जो है वो आवाजारी और डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसका कोई भी मसला नहीं होता। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर आपकी बॉडी में ठीक है तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है वो चर्बी को जो है वो बिल्कुल बढ़ने नहीं देता, जिसकी वजह से आपका मोटापा इंक्रीज नहीं होता। और शुगर का जो लेवल है, आपकी इंसुलिन की जो है वो उसको एक आपकी बॉडी में लेवल पे रखता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर जो है वो इंक्रीज नहीं होती। और इसके अलावा
अगर आपका टेस्टोस्टेरोन जब आपकी उम्र बढ़ती है नाज़रीन, तो एक मसला शुरू हो जाता है। ये ज्यादा औरतों में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहते हैं, हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियां जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। और आजकल ये मर्दों में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। और फिर कमजोर होने के साथ साथ जो है, जैसे ही कमजोर होती है तो फ्रैक्चर का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि खुदा ना खास्ता हड्डी ना टूट जाए और इस तरह के मसले हो जाएं। लेकिन जब आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है नाज़रीन, तो आपको इस तरह का कोई मसला नहीं होता कि आपको जो है कोई खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर ये फेस करना पड़ेगा। आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। ये फायदे हैं आपकी बॉडी में। टेस्टोस्टेरोन अगर आपकी बॉडी में इसका लेवल इंक्रीज है तो ये कुछ फायदे आपको मिलेंगे। अब मैं आपको वो खुराक बताने लगा हूं जिससे अगर आप अपनी डेली रूटीन में इंशाल्लाह उसे शामिल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा देंगी। नंबर 1 पे अंडे हैं, और अंडों में स्पेशली जो है अंडों की जर्दी है। अंडों की जर्दी में जो है वो आपने क्या करना है कि आपने सुबह भी एक अंडे की जर्दी जरूर लेनी है और शाम भी जरूर लेनी है। इसमें विटामिन डी होता है और हेल्दी फैट्स होते हैं, और जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है उसमें विटामिन डी का बहुत किरदार है नाज़रीन। अगर आपका विटामिन डी ठीक होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है आपकी बॉडी में वो इंतहाई कम होगा। अमूमन आप जब जाते होंगे डॉक्टर्स के पास, जिनको कोई चिकनाई ज्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको स्टमक वगैरह का मसला होता है, तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपने सिर्फ सफेदी का इस्तेमाल करना है, जर्दी का नहीं। लेकिन अगर आप मुनासिब मिकदार चिकनाई की ले रहे हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, आप अंडे की जर्दी को जरूर इस्तेमाल करें सुबह और शाम, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विटामिन डी होता है और जिसकी वजह से जो है वो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है, इसमें हेल्दी फैट्स होने की वजह से। तो आपने क्या करना है कि आपने सुबह भी एक अंडे की जर्दी पूरा अंडा लेना है और शाम में भी आपने जरूर एक अंडा लेना है, जिसकी वजह से आप देखेंगे आपका लेवल इंशाल्लाह अजीज विद इन अ डेज इंक्रीज होगा। सेकंड वन पे जिंक रिक्वायर्ड होता है इंसान को, और जिंक पाया जाता है सबसे ज्यादा गोश्त में, और इसमें सबसे ज्यादा जिंक होता है बड़े गोश्त में। वैसे और में भी होता है मटन वगैरह में, लेकिन जो सबसे ज्यादा सोर्स है वो बड़ा गोश्त जिसे बीफ कहा जाता है, उसमें जिंक बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो अमूमन लोग जो है वो कुछ लोग, मैंने आपको बताया कि स्टमक मैदे के जरा मरीज वगैरह होते हैं, किसी और चीज का कोई मसला वगैरह हो तो डॉक्टर हजरात उनको बड़ा गोश्त छोटा गोश्त लेने से रोक देते हैं। तो उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मार्केट में जिंक सप्लीमेंट भी अवेलेबल है। लेकिन जिंक को अगर बढ़ाना है, अगर आपको गोश्त का डॉक्टर ने मना नहीं किया, तो बड़ा गोश्त इसका सबसे बड़ा जरिया है जिंक को आपकी बॉडी में, उसमें एक बड़ी मुनासिब मिकदार होती है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जिंक आपकी बॉडी में पूरा कर देगा। नंबर 3 पे अखरोट और बादाम। अखरोट और बादाम में नाजरीन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। अगर आप अपनी खुराक में जो है वो अखरोट और बादाम का इस्तेमाल करते हैं, इसको किस तरह इस्तेमाल करना होता है कि नाश्ते में कम से कम 6 से 10 आप बादाम ले लें, और 2 मिनिमम और 3 अखरोट ले सकते हैं। इससे आपका जो ओमेगा 3 है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपकी बॉडी में उसका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। इसके अलावा जो है हरी सब्जियां, और हरी सब्जियों में जो है वो आप पालक, मेथी, साग और जो कुछ भी है, ये अगर आप लेते हैं तो इससे भी आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें होता है फाइबर। और दूसरा ये आपके हाजमे की बेहतरी के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं ये जो सब्जियां मैंने आपको बताई हैं। और इसके अलावा इसमें जो है वो मैग्नीशियम की एक्टिव फॉर्म होती है, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को जो है वो इंक्रीज कर देती है। और लास्ट वन पे इसके अंदर जो है वो लसन, लसन जो है ये बेसिकली देखा जाए ये भी टेस्टोस्टेरोन को जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। ये क्या होता है कि आसान लफ्जों में आपको बताता हूं कि इसके अंदर लहसुन जो है ये हमारे टेस्टिकल के अंदर जाकर बेसिकली ये टेस्टोस्टेरोन जो मर्दाना हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है उसे बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। और लहसुन का बाकायदा इस्तेमाल अगर आप अपनी रूटीन में रख लेते हैं, सब्जी मतलब
हंडिया वगैरह में इस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे, तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन की कारकर्दगी को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये कुछ मैंने 4-5 आपको बताई है खुराक वगैरह, अगर आप इनको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अजीज आपको किसी भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एक टाइम होता है अगर आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते रहते हैं, जब तक आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये आपके लेवल को इंक्रीज करता रहेगा, ये एक लेवल पे रखेगा। लेकिन जैसे ही आपने सप्लीमेंट को छोड़ना है तो वो ही प्रॉब्लम्स में भी दोबारा शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी डेली की रूटीन में इन चीजों को, इन खाने वाली चीजों को शामिल कर लें, ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो। और जो बाकी मैंने आपको और भी चीजें बताई हैं, जिस तरह हड्डियों की मजबूती, डिप्रेशन, जिनसी ताकत और पट्टे मजबूत और ये मोटापा, शुगर वगैरह और काफी चीजों को जो है ये आपके बहुत ज्यादा फायदा देगी। और इसके साथ मैं आपको एक और बताता चलूं कि आप अगर करना चाहें तो वर्जिश का भी जरूर करें, मतलब वर्जिश करें। बेशक आप जिम जाएं, जिम ना भी जाएं तो वर्जिश अगर आप कर लें, थोड़ा सा वॉक कर लें, उठने बैठने की जो वर्जिश वगैरह होती हैं वो कर लें, तो ये भी आपको आपके टेस्टोस्टेरोन के जो है वो लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे। और मैं आपको एक आखिरी बात जरूर बताऊंगा, जब स्ट्रेस आप बहुत ज्यादा लेते हैं, आपको डिप्रेशन हो जाता है, आपको एंजाइटी हो जाती है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को जो है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को जो है वो बहुत कम करती है। इसलिए आपको एक मुफ्त और एडवाइस जरूर दूंगा कि जो भी आपको टेंशन देता है उससे जरा थोड़ा सा ना दूरी इख्तियार करें। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो आपकी जिंदगी में अल्लाह पाक जो है वो मजीद आसानियां करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और दूसरे जो है आपके हल्का अहबाब उनमें जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अजीज नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।